हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स ग्रीन बोर्ड। इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो सीबीएसई की तरफ से सैम्पल पेपर इशू हुआ था 9 अक्टूबर को, उसको सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 1 यहाँ पर है। क्वेश्चन 1 है, इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एंड एच सी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स वाई। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। ये 1 मार्क क्वेश्चन है। यहाँ पर ये लिखा है 2 सेक्शन है इनमें, और इसमें कुछ इसकी वो जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, उनमें से आप देख लेना। तो सबसे पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट, तो इसमें आप देख सकते हैं एलसीएम इंटू एच सी एफ क्या होता है हमारा। एलसीएम इंटू एच सी एफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम इंटू एच सी एफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो एलसीएम एच सी एफ देख लेते हैं। ये हमें गिवन है एक्स वाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी हमें गिवन है एक्स वाई। तो यहाँ पर एच सी एफ भी हमें गिवन है। तो एलसीएम इंटू एच सी एफ हमारा कितना है 3। एच सी एफ हमें गिवन है 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एक्स वाई है जो उसका ये प्रोडक्ट हमें गिवन है 180। तो इज इक्वल टू 180। तो ये मल्टीप्लाई में 3 है, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा डिवाइड में। तो एलसीएम इज इक्वल टू 180/3। इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 60। तो एलसीएम हमारा आ गया 60। सिंपल, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। तो अब हम दूसरे और इसकी तरफ चलते हैं। ये सेकंड है जो, और हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही करना है, जो आपको इजी लगे आपको वो करना है। तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये और तो सेकंड क्वेश्चन है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो वैल्यू है ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगी। तो इस क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है, देखिए। तो पहले ये देख लेते हैं डिवाइड में क्या है। 2 की पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 4। तो जहाँ 2 इंटू 5 होता है तो वहाँ मैक्सिमम पावर जो होती है उतनी, उसके बाद वो टर्मिनेट होता है। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर है 4। तो इसका आंसर सिंपल आ जाएगा 4 डेसिमल प्लेसेस। अब एग्जाम में यही डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब थर्ड सम की तरफ चलते हैं। थर्ड है, इफ़ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन 2। तो हमें ए बी सी देख लेते हैं। ए हमारे है, ए गिवन है 3, बी इज इक्वल टू, बी गिवन है हमें k एंड सी इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि जो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन ए। तो ये हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन है, सम ऑफ जीरोस की गिवन है 3 इज इक्वल टू माइनस वी, ये माइनस के है, सॉरी माइनस के। तो माइनस वी, ये माइनस के है, माइनस वी एंड ए हमें है 3। तो 3 इज इक्वल टू, ये के से के माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3 इज इक्वल टू k/3। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इज इक्वल टू k। यही हमारा आंसर, k की वैल्यू हमारी आ चुकी है 9। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड है, फॉर बोथ वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस ky इज इक्वल टू 8 डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशंस नहीं होते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सॉल्यूशंस कब नहीं होती, जब हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं। उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 a2 की वैल्यूज हम लिख लेते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3/b2 है 6 इज इक्वल टू b1 क्या है, इधर b1 है बाई में के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। y का कॉन्स्टेंट कुछ नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे, एंड y का इधर k है, k इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है, इसको हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। इक्वल नहीं है, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 1 जा 6 और 3 k जा 3k। तो इसको सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, 3k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6/3। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा। तो k इज इक्वल टू 2। तो सिंपल k की वैल्यू यहाँ पर सिंपली k आ गई है। हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो हम फोर्थ की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ कह रहा है, इफ़ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹1500 एंड 6 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹2400 फॉर्म लीनियर इक्वेशन
टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। तो सिर्फ हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है बस, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ इतना ही पूछा, तो सिर्फ हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और छोड़ देना है। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे चेयर की कॉस्ट एंड टेबल की कॉस्ट। तो यहाँ पर फोर्थ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, 1 चेयर की कॉस्ट लिख लेते हैं, 1 चेयर की एक्स मान लेते हैं। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, 1 टेबल की कॉस्ट वाई हमने मान लेते हैं। तो यहाँ पर चेयर कितनी है, 3x एंड 1 टेबल। तो एक टेबल x है, तो एक चेयर है वो x है, तो 3 चेयर्स कितनी हो जाएंगी, 3x एंड 1 टेबल 3x प्लस 1 टेबल यानी कि y इज इक्वल टू कितनी है, 1500 एंड इधर और क्या है, 6 चेयर्स एंड 1 टेबल। तो 6 चेयर्स है तो 6x प्लस 1 टेबल है तो y इज इक्वल टू 2400, ये 2400। तो इसको फर्स्ट बना दीजिएगा, इसको सेकंड। तो बस इसमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी थी, वो हमारा हो चुका है। तो बस हम इतना ही करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP 27, 24, 21 इज़ 0। तो इसमें से कौन सी टर्म हम बतानी हमें 0 है। तो इसको इस सम्स को करने के लिए हमें an है उसको 0 मान लेना है। तो 5 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें लिख लेना लेट an इज इक्वल टू 0, हमें nth टर्म को इसकी 0 रख देना है। तो जब an 0 होगा तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 27 एंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ये मैंने बताया था आपको, a2 माइनस a1 क्या है, 24 माइनस 27। तो ये हो गया माइनस का 3, d हमारा माइनस का 3 आ चुका है। एंड अब हमें क्या ज़रूरत है, n हमें फाइंड आउट करना है। एंड बस यही आ चुका है। तो इसमें हमें an का फार्मूला रख के हमें ये निकाल लेना। तो an हमने लेट an इज इक्वल टू 0, an 0 रखा। तो सबसे पहले n का फार्मूला लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया। तो an 0 है इज इक्वल टू a 27 है, 27 प्लस n हमें गिवन नहीं है, n माइनस 1, n हमें फाइंड आउट करना है, d अभी हमने फाइंड आउट किया था -3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27, तो ये 27 इधर प्लस का है, इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो -27 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। तो ये -3 को जब हम n से -27 इज इक्वल टू -3 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n एंड ये -1 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3। तो ये प्लस का, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का। तो 27 -3 इज इक्वल टू -3n, माइनस हो गया +30, -30 इज इक्वल टू -3n। तो n क्या आ गया इधर, n इज इक्वल टू -30 बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 10 तो n इज इक्वल टू 10, n हमारे यहाँ पर आ गया 10। तो आंसर हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 10th देयरफॉर 10th टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0 लिख देना अपनी तरफ से, 10th टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इधर, और में क्वेश्चन है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ़ d इज इक्वल टू -4 n इज इक्वल टू 7 a n इज इक्वल टू 4 फाइंड a। तो हमें इस वैल्यूज़ गिवन है, तो हमें इन वैल्यूज़ की वजह से हमें a फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैं ये दोनों क्वेश्चन कर रहा हूँ फिलहाल। आपको एग्जाम में जो आपको ईजी लगे आप वो कर देना, दोनों ही वैसे क्वेश्चन ईजी हैं, आपको एक करना है कोई सा। तो मैं इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो d इज इक्वल टू -4 n इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू -4 n इज इक्वल टू 7 एंड an इज इक्वल टू 4, an इज इक्वल टू 4। और क्या हमें फाइंड क्या करना है, a फाइंड करना है हमें। तो a में फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लिख दें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला लिख दिया, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। an इज इक्वल टू 4 गिवन है, a हमें गिवन नहीं है, a प्लस n माइनस 1, n हमें गिवन है 7 माइनस 1 इंटू डी है -4। तो इसको सिंपली इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 हो गया 6, और 6 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24।
तो ये माइनस का, इसलिए -24 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये पूरा साइन माइनस का हो जाएगा। तो 4 इजिकल टू ए -24, ये 24 माइनस का, इसको इधर ले जाएंगे, हो जाएगा प्लस का, तो 4 + 27 हो जाएगा 28 इजिकल टू ए। ये हमारा यहाँ पर आ गया 28। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर बोथ वैल्यू ऑफ के द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + 6x + 4 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इधर तो अभी स्पेस बचा नहीं है, तो मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। तो अब हम आंसर 6 की तरफ चलते हैं। तो ये आंसर 6, तो ये इसमें देखते हैं, फॉर बोथ वैल्यू ऑफ के द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + 6x + 4 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होती हैं? जब हमारा डी हमारा 0 होता है। इक्वल रूट्स तब होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होता है। तो डी का फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac = 0। b² - 4ac 0 होता है, तभी हमारी इक्वल रूट्स होती हैं। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। बी हमारा क्या है? 6k² - 4 इंटू ए हमारा क्या है? ए 9 है, 9 इंटू सी हमारा 4 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6k यानी 36k, एंड ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 144 = 0। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। तो 36k = 144। इस ये माइनस का हम इसको इधर लेगा, ये हो जाएगा प्लस का 144, एंड k = 144/36। इसको ये 4 टाइम्स पे कैंसिल हो जाएगा। k = 4, सॉरी k² है इधर। तो k² = 4। ये k² आंसर नहीं होगा। k² = 4, ये स्क्वायर लगा है ना, तो जब हम इसको हटाएंगे तो दोनों तरफ रूट लगा देंगे, तो ये हट जाएगा। तो k = 2, तो प्लस एंड माइनस का 2 आ जाएगा k। तो k = प्लस एंड माइनस का 2, ये आंसर है हमारा। अब हम क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 था, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस = 0। तो इसके हमें सिर्फ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, x² + 7x, x² + 7x + 10 = 0, + 10 = 0। ये 7th हमारा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फैक्टराइज पहले कर लेते हैं। फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज तो करना आता ही होगा। 10 की 1 में इसमें मल्टीप्लाइंग, इसका 1 है, और उसको ऐसे करके लिखना है। ये प्लस या मल्टीप्लाई कर, प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई करने पर, प्लस माइनस करने पर 7 है, और मल्टीप्लाई करने पर 10 है। तो उसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 and 2, x² + 5x + 2x + 10 = 0। तो जब हम 5 and 2 को प्लस करेंगे, ये जाएगा 7, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो इसको हम लिखिए, तब इसमें से कॉमन, इन दो टर्म्स में से, एंड इन दो टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन ले लेते हैं। x + 5 हो जाएगा यहाँ पर, एंड ये +2 x + 5 = 0। बस ये आ गया। अब इसमें से जो सेम है उसको एक बार लिखते हैं, x + 2 एंड x + 5। तो x + 2 को x2 है, x + 2 है, तो ये हो जाएगा -2, एंड x = -5। बस यही इसका आंसर है। आपको यहीं तक करना है, जितना क्वेश्चन में बोला है आपको उतना ही करना है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है ना, इसलिए जो बोला है आपको वही करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो गई है। तो इस वीडियोज़ को, अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब तक हमारा क्वेश्चन 8 तक हो गया। एंड ये और वाले टोटल क्वेश्चन 10 हो गए हमारे। इसके बाद के क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम एक ही वीडियो में, या हो सकता है 2 वीडियोज़ में सारे फिनिश करा देंगे। और इसके आगे ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। इसको आपको ध्यान से देखना होता है, पढ़ना होता है, फिर आंसर देने होते हैं। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपको सारे मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये जब तक आप ये सैम्पल पेपर देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके का है। इसमें ये क्वेश्चंस हैं सारे, केस स्टडी पे बहुत क्वेश्चंस हैं। एंड ये सेक्स पार्ट भी आ गया, इसको भी हम नेक्स्ट की वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो ये इतना ही बड़ा सैम्पल पेपर है, एंड ये पार्ट सेक्शन 5। तो नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो एंड सब्सक्राइब करके रखें, आगे के क्वेश्चन आने तक सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।